नमस्कार, मैं डॉक्टर रमेश चंद, बीएससी पार्ट फर्स्ट के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पेपर के संबंध में व्याख्यान आपको दूंगा। आज हम फील्ड्स की बात करेंगे। अनेक अवस्थाओं में भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, अर्थात जैसे जैसे बिंदु की स्थिति में परिवर्तन होता है, भौतिक राशि के मान में, परिमाण में, दिशा में अथवा दोनों में परिवर्तन हो सकता है। इस प्रकार किसी राशि को निर्देशांकों के रूप में प्रदर्शित करने पर भौतिक राशि का मान बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर माना जा सकता है। किसी राशि को सामान्यतः निर्देशांकों के फलन के रूप में लिया जा सकता है। भौतिक शास्त्र में जो फील्ड डिफाइंड होते हैं वो सामान्यतः दो हैं, स्केलर और वेक्टर। स्केलर फील्ड सामान्यतः वो फील्ड होते हैं जिनमें केवल परिमाण को महत्व दिया जाता है। वेक्टर फील्ड वो होते हैं जिनमें सामान्यतः परिमाण के साथ साथ दिशा को भी महत्व दिया जाता है। सबसे पहले बात करें स्केलर फील्ड। वह क्षेत्र जिसमें किसी अदिश राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, अर्थात यदि प्रेक्षण बिंदु को परिवर्तित कर दिया जाए तो उस राशि का परिमाण प्रेक्षण बिंदुओं पर अलग अलग हो सकता है। एक अदिश राशि फाई को फाई एक्स वाई जेड के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पोटेंशियल, टेम्परेचर और डेंसिटी कुछ राशियां हैं जो स्केलर फील्ड्स के रूप में ली जाती हैं। अदिश राशि का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सामान्यतः पृष्ठों के द्वारा किया जाता है। जब किसी पृष्ठ पर अदिश राशि का मान नियत होता है तो उस पृष्ठ को इक्वे स्केलर सरफेस या सम अदिश पृष्ठ कहा जाता है। चूंकि क्षेत्र में एक बिंदु पर अदिश राशि का मान एक ही होता है, अतः अदिश क्षेत्र एक मानी फलन होता है। और ये भी ध्यान रखिए, सम अदिश पृष्ठ आपस में एक दूसरे को नहीं काटते हैं। चूंकि विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, इसलिए आवेश के चारों तरफ का क्षेत्र अदिश विभव क्षेत्र कहलाता है। ऐसे सभी बिंदुओं की बिंदु पथ जिन पर विभव का मान एक समान हो, एक तल में है तो ऐसे तल को समविभव पृष्ठ या इक्वापोटेंशियल सरफेस कहा जाता है। दूसरी तरह का जो क्षेत्र है वो सदिश क्षेत्र होते हैं। ऐसे क्षेत्र जिनमें स्थिति में परिवर्तन करने पर सदिश राशि का मान, जिसका परिमाण या दिशा अथवा दोनों परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसे क्षेत्रों को सदिश क्षेत्र कहा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड आदि कुछ सदिश क्षेत्रों के उदाहरण हैं। सदिश क्षेत्र का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो लाइन द्वारा किया जाता है। इन रेखाओं को क्षेत्र रेखाएं, फील्ड लाइंस, फ्लक्स रेखाएं,
भी कहा जाता है। इन रेखाओं को इस प्रकार खींचा जाता है कि इन रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा सदिश क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है, क्योंकि ये सदिश है, दिशा इनमें आवश्यक है। विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं बल रेखाएं भी कहलाती है। हमने पिछली कक्षाओं में बल रेखाओं के बारे में पढ़ा हुआ है। क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करने के लिए क्षेत्र रेखा के लंबवत एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया जाता है। इस अल्पांश के निर्गत प्रति एकांक क्षेत्रफल में क्षेत्र रेखाओं की संख्या सदिश क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती है। अतः स्पष्ट है कि सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश क्षेत्र की दिशा के लंबवत अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत प्रति एकांक क्षेत्रफल बल रेखाओं की संख्या सदिश क्षेत्र के परिमाण के बराबर होती है। ऐसा ही एक सदिश क्षेत्र हम लें जिसके किसी बिंदु पर बल रेखाओं के लंबवत स्थित क्षेत्रफल अल्पांश dA से होकर गुजरने वाले फ्लक्स d फाई लिया जाए तो उस सदिश क्षेत्र का परिमाण d फाई बाई अपॉन dA होगा। यदि n क्षेत्रफल dA के लंबवत एकांक सदिश लें तो सदिश A का मान d फाई बाई dA n के बराबर होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल जो कि एक सदिश राशि होती है, अतः इसका मान dA n के इक्वल लिया जाता है, जहाँ n इस पृष्ठ के लंबवत एकांक सदिश है। इस प्रकार इक्वेशन 2 से d फाई बाई इक्वल टू a डॉट dA प्राप्त होगा, अर्थात किसी लंबवत पृष्ठ से निकलने वाले सदिश A के फ्लक्स में परिवर्तन का मान d फाई के बराबर होगा, या d फाई उस फ्लक्स के मान को रिप्रेजेंट करेगा जो सदिश A का dA से होकर के गुजरता है। अब हम बात करेंगे अदिश क्षेत्र की प्रवणता की। ये क्या होती है, किस तरह से डिफाइंड होती है, इसको समझते हैं। इसके लिए माना किसी अदिश क्षेत्र में दो नियत अदिश क्षेत्र मान फाई तथा फाई प्लस डी फाई दो समअदिश पृष्ठों S1 तथा S2 पर लिए जाएं। मूल बिंदु O से बिंदु A को मिलाने वाले स्थिति सदिश R लें। पृष्ठ S2 पर बिंदु B को मिलाने वाले सदिश स्थिति सदिश को R प्लस डेल्टा R के रूप में लें, तो A और B को मिलाने वाले स्थिति सदिश का मान डेल्टा R होगा। अतः AB दिशा में फ्लक्स में परिवर्तन डेल फाई बाई डेल R होगा। बिंदु A से दूसरे पृष्ठ S2 पर लंबवत AC एक लंब डालते हैं और इसकी दिशा में, क्योंकि ये S1 S2 दोनों पर अभिलंब की ओर है, अतः इस लंबवत दिशा में एकांक सदिश n लें। तो ये भी यहाँ स्पष्ट है कि A और C के बीच की जो दूरी हम ले रहे हैं स्थिति सदिश, वो डेल्टा n है। ये सदिश है डेल्टा n, यह मैंने केप लिखा रखा है, केप नहीं है, ये एरो है। अतः AC दिशा में सदिश में परिवर्तन डेल्टा बाई फाई बाई डेल्टा n होगा। चित्रानुसार AC इक्वल टू AB कोस थीटा है, जहाँ थीटा डेल्टा n और डेल्टा फाई के बीच का एंगल है। अतः डेल्टा n इज इक्वल टू डेल्टा r कोस थीटा होगा। डेल्टा r की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल करके इक्वेशन 4 में मैं रख दूँ तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर इक्वल टू डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा n कोस थीटा मिलेगा। कोस थीटा की अधिकतम वैल्यू 1 होती है
अतः यदि डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा आर की अधिकतम वैल्यू लें तो वो हमेशा अभिलंब दिशा में प्राप्त होगी, अर्थात किसी अदिश के परिवर्तन की अधिकतम दर हमेशा अदिश पृष्ठ के लंबवत दिशा में ही होगी, जिसकी वैल्यू डेल्टा फाई बाई डेल्टा एन है। इस आधार पर ग्रेडियंट फाई डिफाइंड होता है। यदि डेल्टा एक बहुत छोटा अल्फांश लें तो ये डिफरेंशियल के रूप में लिया जाता है डी फाई बाई डी एन along the direction of unit vector n, अर्थात अदिश के अधिकतम परिवर्तन की दर को उस अदिश का ग्रेडियंट कहा जाता है। अब हम इस अदिश प्रवणता को कार्तीय निर्देशांकों में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसको देखते हैं। इसके लिए हमको मालूम है अदिश प्रवणता की परिभाषा ग्रेड फाई इक्वल टू डी फाई बाई डी एन है, जो कि हमने पिछले प्रश्न में देखा है। स्थिति सदिश डी आर आई डी एक्स जे डिवाइड के डी जेड के बराबर लिया जा सकता है, जहाँ आई जे के एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स हैं। ग्रेड फाई डॉट डी आर समीकरण 1 से हमको मालूम है। ग्रेड फाई की वैल्यू यहाँ से हम ले लें डी फाई बाई डी एन और डी आर एन डॉट डी आर, एन और डी आर के बीच का एंगल थीटा हम ले रहे हैं, तो थीटा की मैक्सिमम डायरेक्शन है ये, एन डॉट डी आर डी एन के बराबर हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार ग्रेड फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डी फाई के बराबर प्राप्त होता है। इसी अदिश राशि के संपूर्ण अवकलज को उसके निर्देशांकों के रूप में इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है डेल्टा फाई डेल्टा एक्स डी एक्स, डेल्टा फाई डेल्टा वाई डी वाई, डेल्टा फाई डेल्टा जेड डी जेड। हमको मालूम है दो सदिश राशियों का डॉट प्रोडक्ट दोनों के कंपोनेंट के प्रोडक्ट के सम के बराबर होता है। अतः मैं इस राशि को आई डेल्टा फाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा फाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा फाई डेल्टा जेड डॉट आई डी एक्स प्लस जे डी वाई प्लस के डी जेड के रूप में लिख सकता हूँ। ये दो एक अलग अलग सदिश है जो डॉट प्रोडक्ट के रूप में यहाँ प्रदर्शित हैं। इस प्रकार पी फाई इक्वल टू हो गया आई डेल्टा फाई डेल्टा एक्स जे डेल्टा फाई डेल्टा वाई के डेल्टा फाई डेल्टा जेड, ये हमने लिया हुआ है डी आर के बराबर है। इक्वेशन 9 से स्पष्ट है कि ये जो ब्रैकेट राशि है वो ग्रेड फाई के बराबर होगी। ग्रेड फाई इक्वल टू आई डेल्टा फाई डेल्टा एक्स प्लस जे डेल्टा फाई डेल्टा वाई प्लस के डेल्टा फाई डेल्टा जेड। इस प्रकार किसी भी अदिश फाई का ग्रेडियंट हम इस सूत्र से निकाल सकते हैं। सामान्यतः आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड को डेल ऑपरेटर या डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार हम कार्तीय पद्धति में अदिश के ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज मैं यहीं अपना ये टॉपिक समाप्त करता हूँ। नमस्कार।